बहुजन समाज पार्टी ने कल उत्तर प्रदेश की अपनी चौथी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और इन्हीं 9 में से एक सीट है धौरहरा, जहां पर उन्होंने ब्राह्मण उम्मीदवार देकर एक बार फिर जैसे और सीटों पर बीजेपी को उन्होंने फंसाया हुआ है तो इस सीट पर भी बीजेपी को उन्होंने फंसा दिया है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों में से तमाम सीटें ऐसी हैं जिसमें से जो ब्राह्मण बाहुल हैं और इन्हीं में से एक है धौरहरा। और यहाँ पर इस सीट पर पिछले 2 बार से लगातार रेखा वर्मा चुनाव जीत रही हैं और वो काफ़ी दिग्गज नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी भी हैं, अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं। दिल्ली की सियासत और दिल्ली के नेताओं के बीच में उनकी ठीक ठाक पहुंच है। इन सब के बावजूद जो है वहीं के एक नेता हैं श्याम किशोर अवस्थी, वे इस बार उनको लग रहा था शायद क्योंकि सीट ब्राह्मण बाहुल है तो इस बार जिस तरह माहौल बीजेपी का लग रहा है उस हिसाब से देखते हुए कई टिकटों में हो सकता है कि करते बहुत सारे लोगों को टिकट, उसी में से रेखा वर्मा का भी ऐसा कयास लगाया जा रहा था, हो सकता है टिकट कट जाए और श्याम किशोर अवस्थी को टिकट मिल सकता था। इन्होंने अप्लाई भी किया था, यहाँ तक कि इनका नाम भी पैनल में गया था। लेकिन जब उनका नाम पैनल में नहीं आया इसके बाद जो है रेखा वर्मा को तीसरी बार बीजेपी ने उस सीट पर उतारा, वे बीजेपी छोड़ देते हैं। तो आखिर कौन है ये श्याम किशोर अवस्थी और कैसे बहुजन समाज पार्टी ने इनको उतार कर जो है पूरा धौरहरा का जो समीकरण है भारतीय जनता पार्टी का वो उलट दिया है। इसको अगर जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर ये जो श्याम किशोर अवस्थी साहब हैं ये हैं कौन। असल में ये बीजेपी की कार्य समिति के जो सदस्य हैं, खासतौर पर अवध क्षेत्र में इनका ठीक ठाक पहुंच है और जिस जगह से ये आते हैं वहाँ ठीक ठाक ब्राह्मण समाज की आबादी है, तो उस लिहाज से ब्राह्मणों के बीच में अच्छी खासी पैठ है। और दूसरी ये है कि ये जो पूरा लोकसभा है ब्राह्मण बाहुल है और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आंकड़े देख लेते हैं। आखिर जो है अलग अलग जो समाजों के कितने इसमें यादव हैं, राजपूत कितने हैं, वैश्य कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, यादव कितने हैं, दलित समाज में पासी समाज कितना है, जाटो कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, तो इसको समझ लेते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए इनकी हिस्सेदारी कितनी है। ब्राह्मण मतदाता 3,25,000, मुस्लिम मतदाता 2.5 लाख के आसपास, कुर्मी मतदाता 1,60,000, पासी जाटो आदि एससी मतलब जो दलित समाज है उसकी कितनी आबादी है 3,10,000 के आसपास, यादव कुशवाहा मौर्य 3,75,000, क्षत्रिय मतदाता 1,30,000, वैश्य मतदाता 95,000, अन्य 1,68,900, कुल मिला के अनुमानित जो आंकड़े हैं 17,13,900। तो आप सोचिए कि कितना जो है सबसे बड़ी आबादी किसकी है, ब्राह्मणों की है। सबसे ज़्यादा दलित समाज कितना है तो 3,10,000 आसपास दलित समाज है। तो ये जो फैक्टर है और यही फैक्टर जो है काम कर रहा था किसके साथ, जितिन प्रसाद के साथ। 2008 में जब परिसीमन के बाद ये सीट बनी थी तो इसके बाद जितिन प्रसाद यहाँ से सांसद हुए थे। पिछले 2 बार से वो हार रहे थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए 2019 लोकसभा चुनाव के बाद। अभी वो देखिए मंत्री हैं, बड़े PWD मंत्री हैं। बहरहाल अब जो है इस सीट पर जो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है आनंद भदौरिया को, जो कि पूर्व MLC हैं, बीजेपी की तरफ से रेखा वर्मा है ही, तो कुल मिला के ये है इस सीट पर लड़ाई अब कांटे की हो चुकी है। पिछला आंकड़ा भी देख लेते हैं कि आखिर ये जो जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो मैंने आपको आंकड़े तो दिखाए हैं कि कैसे 3 लाख के आसपास जो है दलित मतदाता हैं, उसके बाद 3 लाख के आसपास जो है ब्राह्मण मतदाता हैं, कैसे खेल कर सकते हैं वो बीजेपी के साथ में। तो पिछला वाला आंकड़ा अगर आप देखें तो रेखा वर्मा जो है को 5 लाख के आसपास वोट मिला था और जो है अरशद इलियास सिद्दीकी साहब जो है उनको 3.5 लाख के आसपास वोट मिला था। स्क्रीन पर आप विकिपीडिया का आंकड़ा देख लेते हैं। वहीं पर जो जितिन प्रसाद साहब थे उनको 1,62,000 के आसपास वोट मिला था। और उससे पहले साल 2014 का भी देख लेते हैं तो उसमें बीजेपी के रेखा वर्मा को 3,60,000, बीएसपी के जो दाऊद अहमद साहब हैं उनको 3,34,000, आनंद भदौरिया को 3,34,000 और जो है जितिन प्रसाद को 1,70,000। कुल मिला के ये है
कि दोनों बार ही जो है मामला थोड़ा मतलब गंभीर रहा है, खासतौर पर रेखा वर्मा को लेकर। पिछली बार वैसे भी सपा और उसका गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, इसके बावजूद जो है जितिन प्रसाद जो है 1,62,000 वोट लेने में कामयाब रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जानते हैं किसका वोट था, ये ब्राह्मणों का वोट था। जितिन प्रसाद अपना कोई ब्राह्मण संघ भी अपना चला रहे थे ब्राह्मणों के बीच में, जब से कांग्रेस जो है थोड़ा यूपी में उसकी हालत तो देख ही रहे क्या है, पूरे केंद्र में उनकी हालत क्या है, तब से वो थोड़ा सा ब्राह्मण कोई संस्था उन्होंने बनाई थी, उसके बीच में जहाँ ब्राह्मणों के ऊपर जुल्म जाती होती थी वहाँ वो पहुँच जाते थे। यही कारण है कि उनको कांग्रेस को जो है 1,62,000 उनको वोट मिला था। और बीएसपी का देख ही रहे हैं, बीएसपी का जो कैडर वोट है, खासतौर पर जो माइनॉरिटी वोट है, तो 3,52,000 के आसपास गया था। तो इन्हीं आंकड़ों में इस बार जो है खेल हो सकता है। आनंद भदौरिया जो है लगभग 1 लाख के आसपास उनका जो क्षत्रिय मतदाता है। बाकी जो कैडर वोट है इस बार जो मुख्य रूप से जो लड़ाई दिख रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। लेकिन इस सीट पर अगर ब्राह्मण मतदाता श्याम किशोर अवस्थी की तरफ जाते हैं तो वाकई खेल कर देंगे भैया वो। तो कुल मिला के ये है कि लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है इस सीट पर। और अगर जातिगत आंकड़ों की अगर बात करें तो बसपा का पलड़ा जो है भारी है इस सीट पर। बाकी अब वोट में कितना तब्दील होगा हम लोग तो कयास ही लगा सकते हैं जातिगत आधार पर, ये जून में पता चलेगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।